दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडीएस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 9th का फिजिक्स, और ये जो होगा अध्याय सेकंड होगा, अध्याय नंबर 2 होगा। अब इस अध्याय में हम पढ़ेंगे बल, फोर्स। आइए देखते हैं क्या है बल। अब बल जो होता है दैनिक जीवन में, हम प्रतिदिन जो होता है दैनिक जीवन में अपना उपयोग करते हैं। तो बल क्या होता है, बल की परिभाषा क्या होती है? तो बल वह धक्का या खिंचाव होता है। धक्का या खिंचाव को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो बल, धक्का या खिंचाव को बल कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि बल धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन करता है। अब यहां पे बात कर दिया कि स्थिति क्या है। तो स्थिति में हम कह सकते हैं कि स्थिति का मतलब हुआ कि क्या वह गति में है या विराम में है। वह गति में है या विराम में है, तो उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। गति में होगा विराम में करेगा, विराम में होगा गति में करेगा। तो हमने कहा कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, उसी को आप बल कहते हैं। अब मान लीजिए बल पे देख लेते हैं सिचुएशन। मान लीजिए कि एक मेज है, आई मेज आओ, मान लीजिए कि 4 लड़के बैठे हुए हैं। अब ये बैठे हैं, मजाक कर रहे हैं आपस में। तो मान लीजिए पगला जो है ये क्या कर दिया, इसको धक्का दे दिया। अब ये बैठा ऊपर ऊपर खा रहे हैं सब, तो नीचे से मार दिया कुर्सियां टंगी, और क्या हो जाएगा, पूरा तरह से गिर जाएगा। तो उसने क्या किया, आराम से बल लगा दिया। और जैसे ही बल लगाया उसकी स्थिति परिवर्तन हो गया। तो हमने देखा कि वह गिर तो गया, तो कहीं ना कहीं वस्तु की स्थिति परिवर्तन हुआ, और इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? धक्का या खिंचाव कहते हैं, बल कहते हैं। अब बल की बात कर ले तो बल क्या होती है? सदिश राशि होती है, सदिश राशि। बल जो है हमारी एक सदिश राशि होती है, और बल का मात्रक। अब सदिश राशि कैसे होती है? क्योंकि बल हम एक निश्चित दिशा में लगाते हैं। और मान लीजिए कि ये कोई लड़का है, और अचानक जो ये साइकिल चला रहा है अपना, मान लीजिए ये साइकिल चला रहा है, अब ये साइकिल चला रहा है, तथा मान लीजिए ये जो है इसको क्या कर रहा है, पीछे से खींच रहा है। एकदम जब पीछे से खींच रहा है, ताक रहा है, तो बल कौन लगा रहा है? देखता है कि ये सोचता है कहीं ऐसा तो चक्का जाम हो गया, पीछे से खींचता है, देखता है कहीं परिवर्तन कर दिया, अर्थात स्थिति में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो कहीं ना कहीं पीछे खींचा। तो बल क्या है? सदिश राशि है। अब बल की मात्रक, बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, न्यूटन। ये जो होती है एसआई पद्धति में होती है। बल का मात्रक जो होती है एसआई पद्धति में क्या होता है? न्यूटन होता है। जबकि सीजीएस पद्धति की बात कर ले, एसआई या एमकेएस प्रणाली, या हम कह सकते हैं यहाँ पे एमकेएस प्रणाली में, एमकेएस सिस्टम में, तो इसका मात्रक जो होता है न्यूटन। और सीजीएस में जो होता है 1 न्यूटन बराबर जो होता है, यह 1 न्यूटन बराबर जो होता है 10⁵ डाइन होता है। तो सीजीएस पद्धति में न्यूटन का मात्रक जो होता है डाइन होता है। अब देख लेते हैं
न्यूटन का एक अन्य मात्रक, सॉरी, बल का अन्य मात्रक यह होता है किलोग्राम भार, किलोग्राम भार होता है। तो बल का अन्य मात्रक जो है किलोग्राम भार होता है। तो हम देखें कि यदि हम इसका बल का मात्रक निकाल दें, 1 न्यूटन बराबर कितना किलोग्राम भार होता है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 1 बटे में 9.8 किलोग्राम भार। तो हमने देख लिया कि बल क्या होता है। ये बल की परिभाषाओं के बारे में और बल के बारे में जो है हमने मात्रक पढ़ा दिया, मात्रक उससे संबंधित पढ़ा दिया, सीजीएस में क्या होता है, एमकेएस में क्या होता है। अब देखते हैं दोस्तों बल के प्रभाव, बल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब देखिए बल के प्रभाव क्या होते हैं दैनिक जीवन में। तो पहला है, हम कह सकते हैं कि बल का प्रभाव, बल के प्रभाव से किसी वस्तु की, बल के प्रभाव से किसी वस्तु की स्थिति एवं आकार में हम परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। अब मान लीजिए क्या है कि कौन चोर घूम रहा है, घूमते घूमते देखता है कि कहीं लोहा ही है, बड़ा सा लोहा है। वो क्या करेगा, उसको धीरे धीरे क्या कर लेता है, वो मोड़ लेता है, और मोड़ को उसको छोटा से छोटा कर लेता है और चुरा के चल देता है। अरे तो आकार में परिवर्तन देख लीजिए क्या करेगा, करता क्या, झगड़ा होगा, 2-4 मित्र रहेंगे, खूब सुगर सागर लेके आया, मार के उसका मुंह जबड़ा तोड़ देगा। आकार जो इस तरह से है तो इस तरह से घुमा देगा, उसका टेढ़ुआ जाएगा तुरंत। आकार में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो कहीं ना कहीं वस्तु के आकार में क्या कर देगा, परिवर्तन। तो पहला नियम आता है कि आकार एवं स्थिति में परिवर्तन। आकार एवं स्थिति में क्या कर देगा, परिवर्तन कर देगा। दूसरी चीज क्या है, गतिशील वस्तु को विराम एवं विराम वस्तु को गतिशील कर दिया। गतिशील को विराम, विराम को गतिशील कर दिया। अब कोई वस्तु जो है रुकी हुई है या चल रही है, चलते चलते अचानक जो है ड्राइवर चला रहा है, अब देखता है अचानक से मस्ती से गाना सुन रहा है, एकदम पूरा गाना लगाइबे कि एकदम सुन रहा है, और तभी अचानक देखता है कि एकदम अब आ गया सामने, लग रहा है मार देगा धक्का, ब्रेक पे चढ़ जाएगा, गड़िया चुचकिया के रुक जाएगी, एकदम लगा देगा, एकदम मार देगा, विराम हो जाएगा। तो क्या होता है, विराम अवस्था में हो जाएगा। अच्छा कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको क्या कर देगा, गति अवस्था में कर देगा। गाड़ी उड़ी खड़ा है कहीं, सब आ रहा है, एकदम लड़का मस्ती करते हुए, उसका क्लचवा उचवा छोड़वा के किसी तरह से धक्का दे देगा, सब गड़िया का पलट जाएगी, गतिशील हो जाएगी। तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में कर देगा, एवं विराम अवस्था में क्या करता है, गतिशील अवस्था में कर देता है। तीसरी आप कह सकते हैं बल जो है दिशा में, किसी वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर सकता है। बल से हम किसी वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर, फुटबॉल में देख लीजिए, जा रहा है कोई मार दिया, धक्का दिशा में दिखा दिया एकदम। तो बल के द्वारा हम किसी वस्तु की दिशा में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये जो था हम लोगों का बल और बल का प्रभाव देखे हम लोग, तमाम एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हैं, बल आसपास में देख सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि वीडियो जो होगी बहुत ही आपके लिए
आनंददायक होगी। और ज्यादा से ज्यादा देखिए वीडियो, देखने के लिए दिल से धन्यवाद।